हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज दिवाली है तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज टाइम हो चुका है 11:30, तो मैं अभी ब्लॉग शूट करने लगी क्योंकि मैं अभी नहा धोकर और सफाई करके हटी हूँ। तो मैं अपने मम्मा के साथ हेल्प कराऊंगी किचन पे, क्योंकि वो बना रहे हैं खाना। और आज तो बहुत कुछ खाने के लिए बनता है, दिवाली स्पेशल है। बट शाम के लिए ज़्यादा अच्छा बनता है। और अभी मम्मा इसलिए जल्दी बना रहे हैं क्योंकि नहान, मेरे भाई और मेरे मामू वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों के लिए खाना यहाँ से भिजवाएंगे। जो भी स्पेशल डिश हम तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मामी भी बीमार है और भैया वगैरह, उसको इतना ज़्यादा खाना बनाना भी नहीं आता है। तो फिर मम्मा ने सोचा कि मैं यहाँ से बना के खाना नीचे दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। और ये मेरे सूट्स है और कुर्ते वगैरह है जिसको मैंने ठीक कराने के लिए रखा है, क्योंकि ये मुझे अभी अंकल को देने हैं ताकि वो ठीक कर सके, क्योंकि मेरे इसकी थोड़ी फिटिंग लूज है तो उसको फिट कर सके। और देखो मुझे क्या मिला, इसमें मेरे इयररिंग्स वगैरह है और बहुत सारी ज्वेलरीज है जो मैंने रखी थी इसमें। और इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एक एक करके चेक कर लिया सब कुछ। आपको काम करते हुए कष्ट नहीं लगता? नहीं लगता भाई। क्यों? आदत है काम करने की। आपको काम करना बहुत पसंद है? जब बच्चों के लिए बनाते कोई चीजें तो कोई कष्ट नहीं लगता। अच्छा। ऐसा मेरे को आदत भी है। ऐसा कुछ मतलब आप ये बोलना चाहते हो मैं आई हूँ तो आपको बहुत खुशी है इस बात की? आप आए तो मेरे को बहुत खुशी है कि जो तू मेरी छुट्टी कर रही है। यार मेरे को तो बहुत मिर्ची लग रही है आंखों में। इसकी आती होगी, तेल से आती होगी। गई रहेगा मेरे बेटे। और मेरी हालत ये हो गई अभी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट खड़े होके यहाँ पे, और मैं अपने मम्मी को देख के हैरान हूँ कि इनको सच में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत मिर्च लग रही है, बहुत ज़्यादा गाइस। और मेरा इरादा बिल्कुल चेंज हो चुका है कि मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हालत हो गई है ऐसी। सो मामा आप मेरे को कोई और काम दे देना, पर मैं यहाँ नहीं कुछ कर सकती। और यहाँ पे मम्मा बना रहे बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी पापा बताएंगे कि क्या क्या है ये सब चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं उस कोने से। तो ये बेटा जो हमारे दिवाली के उपलक्ष्य में है, ये देखो इस स्टाइल शाकुली बनी हुई है। और इधर ये तेलपाकी बोलते हैं इसको, भी हमने डिश में प्रोवाइड किया है। और ये हमारे मूड़ा बोलते हैं इसको, मूड़ा नहीं आता है ये चीज़ें ना। अच्छा। और साथ में ये देखो यहाँ तेरी मम्मी गुलगुले बना रही है साथ में, देखो उसको किस ढंग से। अच्छा, ये मीठे में होते हैं? हाँ मीठे होते हैं ये। और ये जो बेटा हमारे जो त्यौहार होते हैं ना, मैं तो यही कहना चाहूँगा बच्चों को भी, आप लोगों को ये अपना ट्रेडिशनल जो त्यौहार है इसको अवॉइड ना करें। ये जरूरी होता है जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, दिवाली होती है, मांगी त्यौहार होता है, विश्व त्यौहार होता है, इसको अच्छे से मनाओ। क्योंकि हमारा जो है ना एक पुराना कल्चर है, तो इसको हमने कभी भी जो है अवॉइड नहीं करना है। इसको इवन यहाँ कि हमने अच्छे से इसको जो है ना आगे लाना है, ताकि जो है ना अपना समाज हमारा जो चला हुआ है एक सिस्टमेटिकल जो प्रोवाइड हो रहा है, इस चीज़ को हमने अवेलेबल करना है। तो ये आगे भी ध्यान रखना है, जब भी कभी घर आते हैं तो अपने ये डिश जो है ना इसका टेस्ट कुछ अलग से हटके बहुत आनंद आता है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं बेटा, आने वाले समय के लिए सभी के लिए, बच्चों के लिए तो मैं ये राय दूंगा कि अपना जो हमारा कल्चर है, अपना जो हमारा एक समाज है, बनाने का जो एक ढंग होता है, जो हमारी चीज़ें जो सामने वाइड उपलब्ध हो रही है, ये देखिए बहुत अच्छा इसमें टेस्ट होता है, खाने में भी आनंद आता है। तो जी थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एडवाइस दिया। नमस्ते दीदी जी। हेलो गाइस, तो अभी अभी मुझे मिला सरप्राइज, मैं सो कर ही उठी और मेरी सिस्टर आ चुकी है मेरे से मिलने के लिए। हैप्पी दिवाली दीदी जी। थैंक्स। तो मैं मिलती हूँ अभी इनसे पहले और फिर बाद में आप। ओके। और अभी आ चुके हैं मेरे को मिलने के लिए मेरे कजन ब्रदर,
जिसका नाम अक्षु राणा और ये अंशु राणा। आप लोग पहले वाले ब्लॉग में, फर्स्ट ब्लॉग में देख ही चुके होंगे इनको। तो ये आए आज मेरे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। और ये देखो मेरी फैमिली वाले सारे एक साथ बैठे हैं और हम गप्पे मार रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कितना शर्म आ रहा है ये। और इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम रंगोली बनाए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी अपने पास और मैं रंगोली बनाने लग गई थी। सकते हैं यहाँ हम रंगोली बना रहे हैं। ये है हमारी दीदी और ये हमारे ताऊ जी और ये हमारे भाई जो पटाखे लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया रंगोली बन चुकी है। देखिए ये आमने सामने लाइटें लगा रखी है। देखिए जरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए कितनी मेहनत लग रही है हमारी दीदी की इसमें। देखिए सो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। और अभी हम थोड़ी देर में पूजा करेंगे। उसके बाद मैं आपको सबका फाइनल लुक दिखाऊंगी। वैसे बाकी कोई इतना तैयार नहीं हुआ, मैं ही तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट करना और रील्स बनानी है इसलिए। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और पूजा ख़त्म होते ही हम चले गए थे बाहर। और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए थे। और सबका काम पहले तो दिए जला के जगह जगह रखना था। फिर हमने कैंडल्स भी लाई थी। तो आधे लोग कैंडल्स जला रहे थे, आधे लोग दिए जला रहे थे। तो हमने थोड़ी देर तक यही काम किया। और ऊपर से इतनी ज़्यादा हवा चली थी तो मतलब दिए जला रहे थे वैसे बुझ रहे थे। और कैंडल्स का भी सेम यही प्रॉब्लम रह रहा था, थोड़ी देर जल रही थी फिर उसके बाद बुझ रही थी। तो हम पूरे टाइम यही करते रह रहे थे, पहले जला रहे थे फिर बुझा रहे थे। तो इसलिए हमने थोड़ी देर, पर सच्ची बताओ ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही थी। और हम सब ने बहुत ज़्यादा मज़े करे। और अभी आप आगे देखोगे मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। लोगों की भी लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी और दीदी हैं जो वो दिए जला रहे थे वहाँ रंगोली के बाद, जो कि रंगोली मैंने बनाई थी। इतना एंजॉय करने के बाद हम बैठ गए थे फ़ोटो शूट करने के लिए। वैसे मेरी रंगोली पूरी ख़राब कर दी थी और पूरी मेहनत वेस्ट हो गई थी क्योंकि उसने उसमें ना फिरकी वाला जो पटाखा रहता वो फोड़ दिया था और वो उसकी वजह से पूरा ख़राब हो गया था। तो हम बैठे थे फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तो हमें पता लगा कि ये तो वीडियो बन गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एडिट कर देती हूँ। और मैं उसको बोल भी रही थी कि वो इसमें मत बोल कुछ भी, फिर सुनाई देगा इसमें सब कुछ। और फाइनली इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम मुँह मीठा करें। तो मामा मुझे मिठाई खिला रहे थे। वैसे मैं खुद भी एक हाथ में लड्डू पकड़ाया हुआ था तो मैं वो खा रही थी, पर तब तक मुझे मामा ने भी खिला दिया।
तो मामा ने फिर इन दोनों को भी खिला दिया, छोटे बच्चों को भी। और सच बताऊं तो ये दिवाली सच में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल गई, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करी। दिवाली अपनी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी, क्योंकि ये दिवाली बहुत ज़्यादा स्पेशल है। राम मंदिर बनने के बाद ये फर्स्ट दिवाली है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल थी हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो हमने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।